खबर जिला लातेहार सबानो से है, जहाँ पर वन अधिकार समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के बैठक करते हुए ग्रामीणों को कहा कि वन अधिकार जो है उसी के लिए लाभदायक कानून है। जो 30 साल पहले से निवास करते हैं वन विभाग में, वो अपना वन पट्टा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वन अधिनियम आपको वन पट्टा भी दे रही है। तमाम जानकारियाँ यहाँ के पदाधिकारियों ने दिया। 22 सितंबर को बड़े ही धूमधाम से महाजुलूस रैली धरना प्रदर्शन कार्यक्रम जिला मुख्यालय लातेहार आईटीडीए के बगल में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण उपस्थित होंगे और जो भी वन पट्टा के दस्तावेजीकरण करके वह वन पट्टा का जो दस्तावेज है वो रखा हुआ है, उसे पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से वन पट्टा बना करके देने के लिए प्रेरित करेंगे। जोहार, धन्यवाद। आइए देखते हैं आज की खास रिपोर्ट के साथ। जो समिति के लोग चेंज हुए हैं उसका पुनर्गठन के लिए किस दिन हम लोग टाइम रखें कि उस दिन सब कोई गांव घर के लोग बैठ सकें। उस दिन संख्या भी ज़्यादा होना चाहिए और उस दिन रिकॉर्ड भी होना चाहिए। सब काम अगर कोई रिकॉर्ड घर में बक्सा में बंद करके रखे हैं, सब यहाँ पर जमा रखेंगे ताकि उस रिकॉर्ड का क्या स्थिति है उसके बारे में देख लिया जाएगा। बात तो सही है। हाँ, एक डेट रखा जाए। हाँ, जल्दी में, क्योंकि उधर 22 तारीख आने में हम लोग को ज़्यादा कोई टाइम नहीं है। दूसरी बात है कि 22 तारीख आने वाला दिन हम लोग को 11 बजे से महाधारणा में बैठना है, वो भी अनिश्चितकालीन। अनिश्चितकालीन धारणा के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो ये तो केंद्रीय कानून के अंतर्गत तो हम लोग को ये अथी मिला है वन पट्टा के लिए। जब हम इसके लिए सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं, नहीं सुन रहा है, इसीलिए हम लोग 22 तारीख को महाधारणा के लिए बैठ रहे हैं। 11 बजे बैठेंगे। 11 बजे के बाद सरकार अगर नहीं सुनता है तो हम लोग 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह तक बैठ सकते हैं। उसके लिए भी हम लोग को तैयारी करना है। उसके लिए हम लोग चंदा चिट्ठा भी करेंगे। मान लीजिए कि वहाँ पर 2000 लोग रात दिन रहेंगे, तो 2000 लोग का खाना पीना से लेकर सब विधि व्यवस्था चाहिए, तो कौन करेगा? जितना भी हम लोग मने लातेहार क्षेत्र के लोग हैं वही लोग थोड़ा थोड़ा करके देंगे। 34 को गाँव नजर आया। 34 गो गांव है। 34 गो गांव में सब गांव के लिए एक एक आदमी छोड़ा गया है जो कि चंदा चिट्ठा करेगा, है ना। तो बहुत सारा चीज है जिसको हम लोगों को बतियाना है। और आप लोग जबकि पुनर्गठन की बात करते हैं, जल्दी में 2 दिन के बाद में टाइम निर्धारित कर दीजिए ताकि हम लोग उस दिन बैठ सकें और बैठ के पुनर्गठन करते हुए बाकी जो काम है उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए वन पट्टा के लिए हम लोग अप टू डेट कर सकें। इतना हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? पुराना समिति जो भी है उसको बुलाना होगा। उसको बुलाने के लिए नमित व्यक्ति कौन कौन होंगे आप लोग चुन लीजिए। कौन कौन लाएंगे, कौन कौन बात करेंगे उनसे। बात पी खा के नहीं करना है। उसे नहीं काम चलेगा। एक चीज है कि उस दिन हम लोग दारू पानी पी खाकर बैठक में ना आए। एक आदमी अगर दारू पानी पी करके आता है तो बहुत सारा समय का लॉस होता है, उसके बातों में हम लोग भुला जाते हैं। जैसे कि हम लोग का गुरुजी यहाँ पर हैं, गुरुजी बार बार इस चीज को कहते हैं कि हम लोग का हर कुछ का समय है, सोने का, उठने का, खाने का, पीने का। तो हम लोग आदिवासी इतना बुड़बक हैं कि जब मिल जाएगा तबे ले लेते हैं, कोना कोनी कर लेते हैं। इसलिए हम लोग को टाइम पर ध्यान देना है। दिन भर काम करते हैं, हो सकता है आप थक जाते हैं, शाम को कोना कोनी कर लीजिए और सोइए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो सुबह शाम मतवारी करता है वो ग्राम सभा उसको भी तहकीकात करेगा। आज के डेट से आप लोग इस गांठ बांध के चल लीजिए कि गांव में अगर 200 घर का संख्या है तो 200 संख्या में कौन खाने पीने का टाइम को गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहा है उस पर भी गांव वाला निगरानी करेंगे। जब तक निगरानी नहीं करिएगा हमारा स्थिति जस का तस हो जाएगा। हाँ, इसीलिए खाने पीने
वाला बात को आप लोग ध्यान रखिए। और मोटा मोटी ये है कि हम लोग 22 तारीख का तैयारी कर रहे हैं, आज 21 तारीख है। बहुत कम समय रहते हुए हम लोग 2 दिन के बाद इस चीज़ को मोटा मोटी सब कोई कमर बांध के तैयार हो जाएं और इसी स्थान पर उस दिन हम लोग बैठ के तय करेंगे कि हम लोग का 22 तारीख को क्या तैयारी हुआ है। ठीक है? ठीक ठीक। कार्यक्रम करने के लिए टेंट लगेगा, बाजा लगेगा, पानी रहेगा। वो जो हमारा जिला का फंड है वहाँ से उसका पेमेंट होगा। चंदा का मतलब है कि हम लोग जा कर के रुकने का ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग कैसे रुकेंगे, उसके लिए हमारे लिए ही चंदा करना है। वहाँ जमा करने के लिए नहीं, अपने लिए, ताकि हम रुकेंगे तो हमारे लिए छाया चाहिए, हाँ खाने के लिए खाना चाहिए। तो हम चंदा बिहरी नहीं करेंगे तो फिर कैसे रहेंगे। आंदोलन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं तो जिला का खर्च से वहाँ का जो कार्यक्रम है उसका खर्च वहाँ से पे होगा, लेकिन अपने रहने के लिए हम लोग का चंदा बिहरी करना है। अब उस दिन चर्चा हुआ कि चावल हम लोग को व्यवस्था करना है, लकड़ी व्यवस्था करना है, हाँ, और टेंट के लिए 2 दिन 4 दिन के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगा तो टेंट का खर्चा भी देना होगा। तो उस सब ले करके देख करके हम लोग को प्रयास करना है कि 22 तारीख का जो कार्यक्रम है ना, उसको 22 तारीख के पहला दिन ही इतना बड़ा भव्य हम लोग करना चाहें, ताकि 6 दिन का जो कार्यक्रम, 5 दिन का जो कार्यक्रम होने का नौबत आता है वो कम से कम 1 दिन में कुछ असर दिख जाए। तो कि आप लोग हर घर से 2 आदमी 3 आदमी जितने भी होते हैं, ज़्यादा दूर हम लोग को जाना नहीं है, हाँ, लातेहार जाना है। आप दिन को जा सकते हैं, कुछ लोग हम लोग रात को भी रुक सकते हैं, कुछ लोग घर भी आ सकते हैं, हाँ। तो 11 बजे दिन से है, उस टाइम हम लोग को भरपूर संख्या में मौजूद होना है। हर घर से जितने लोग जाने लायक हैं आ सकते हैं वहाँ पे, और उसको बहुत बड़ा से बड़ा हम लोग दिखाना है, ताकि लंबा जो होने वाला है वो जल्दी उसका प्रभाव पड़ेगा। शाम शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। ऐसा टीम तो अपने हिसाब से ढोल नगेड़ा मांदर लेके भी जा सकते हैं हम लोग, आंदोलन के रूप में, खेल के भी, नाच के भी, एंजॉय के रूप में भी लेंगे, हाँ। तो उसके तो लेके जाने से अच्छा रहेगा। बात है, और इतना ही बोल के हम अपने बात को ख़त्म करते हैं। आप लोग तो उस दिन सुने हैं, लेकिन नहीं सुने थे, उसके लिए हम इस चीज़ को बता दिए हैं। ठीक है। कहना है कि आने वाला दिन में ग्राम सभा का अस्तित्व तब बचेगा जब हम लोग सभी गांव के लोग एक जगह बैठेंगे। एक जगह बैठ करके वन समिति हो, चाहे पानी समिति हो, चाहे कोई भी विकास का काम करना है, किसी के मरनी जीरनी या किसी के गरीब गुरबा का सहायता करना है, तो गांव वाले साथ अगर नहीं बैठेंगे और किस बच्चा को, किस महिला को किस तरह के दवा या किस तरह से खाना पीना देना है, तो हम लोग बैठेंगे तभी तो उसको बता सकते हैं और दे सकते हैं। इसीलिए हम लोग को बैठना आदत छूट गया है, और इसीलिए सभी लोग को गांव में बैठना जरूरी है। कहा भी गया है कि जब तक आदमी, माने कहा गया है कि आज बोलते हैं आप लोग कि हम लोग ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में जब तक हम लोग नहीं बैठेंगे तब तक हम लोग कोई भी विकास का काम नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए सबसे जरूरी है बैठने का आदत डालना। और जो आदमी एकदम मर गया है, आदमी नहीं ध्यान देता है, इसलिए नहीं ध्यान देता है कि उसको कोई विश्वास नहीं लगता है कि हमारे लिए भी गांव वाला सोचता है। तो आपको हर एक गांव वाला के साथ में, जितना भी गांव वाला है, गांव के जो भी बीच में है, उसको सबको गांव वाला के बीच में बात करना चाहिए और उसको उसके लिए चिंता करना चाहिए। आज ग्राम सभा में हम लोग साथ नहीं बैठता है, किसी का रहने के लिए घर नहीं है। एक मोटा मोटी आप देखते होंगे, किसी का रहने के लिए घर नहीं है, और ना उसके जमीन भी नहीं है, और किसी को है कि वो साला बटाई दे रहा है और उसको जमीन जो है सो कोई जोत नहीं रहा है। तो वो जमीन जगह का भी हमको सोचना चाहिए और उस गरीब के लिए भी सोचना चाहिए। और उसके घर परिवार में जो आदमी जीने खाने के लिए है, उसको हमको भोजन का व्यवस्था करना चाहिए। और जो आदमी यहाँ जमीन पड़ा हुआ है, वो जोतता कोड़ता नहीं, वो बेचने के लिए तैयार हो गया है, तो निश्चित है कि वो जिसके पास
हमारे बीच में ही बिचौलिया पूंजीपति बना दिया है। किसी को 13 एकड़ कैसे बना दिया और किसी को सारा 3 डिसमिल भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग के बीच में ग्राम सभा को तोड़ने के लिए पूंजीपति पहले से बैठा दिया है। और यही है सर, ग्राम सभा में हम लोग को तय करना है कि हम लोग सब एक साथ कैसे जिए खाएं, है ना। इसीलिए बैठना जरूरी है, इसीलिए ग्राम सभा की जरूरत है। और ये जो हम लोग वन समिति की बात करते हैं, वन समिति सबसे बड़का चीज है। अगर खेत में आपको पैदा नहीं होता है ना, तो आप जानते हैं ना, गांव में देखे होंगे जंगल झाड़ में आदमी दतवन बेच के, आदमी लकड़ी बेच के, आदमी पुटको और खुखड़ी बेच के आपको केंद और पियार बेच करके जी सकता है और खा भी सकता है जंगल में। इसीलिए जंगल का अधिकार हम लोग को रखना है। कम पानी में भी जंगल में आपको बहुत चीज फल फूल मिलेगा, मिलबे करता तो है। इसीलिए जंगल के ऊपर में हम लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जंगल से ही हम लोग को भोजन मिला है। आदिवासी इसीलिए जंगल की तरफ जीता खाता है, जंगल में रहने का पसंद करता है, इसलिए कि बिना मेहनत किए हुए जंगल में आपको प्रकृति ने आपको खाना पीना दे देता है। इसलिए जंगल पर बचाने के लिए हम लोग को बहुत जरूरी है। जंगल अगर नहीं होगा तो हम लोग का आदमी का जीवन नहीं हो सकता है ना। अगर यदि कम पानी बचता है तो देखते हैं कि खेती बाड़ी सूख जाता है, नहीं हो पाता है। लेकिन वही कम पानी में बिना पटाए भी जंगल में बहुत से पेड़ पौधे ऐसे होते हैं कि आपको बहुत से खाना पीना, कंद मूल, जड़, फल फूल मिलता है, जिससे आदमी का जीवन बच सकता है। और इसीलिए ग्राम सभा में आदिवासी को ग्राम प्रधान भी बनाया जाता है, उसको बचाने के लिए बनाया जाता है। चाहे कोई भी समिति में आपको सबसे पहले किसको बनाया जाता है? आदिवासी। इसलिए कि आदिवासी लोग प्राकृतिक रूप से समझदार है और उसको सोच समझ करके सबके लिए सोचता है। वो न्यायिक लोग होते हैं, वो न्याय प्रसन्न व्यक्ति होते हैं। तो विशेष हम नहीं कहेंगे, आप लोग बैठने का आदत बनाइए। आने वाला दिन में पैसा कानून भी लागू हो जाती है, चाहे बहुत से अभी केंद्रीय कानून लागू हो रही है, तो उसमें जो है सो अधिक से अधिक गांव को अधिकार दिया जा रहा है। तो गांव के लोग अब जगह नहीं रहेंगे तो फिर उसी तरह से दूसरा लोग आपको लूटते रहेंगे और आपको कम बेसी करके हम लोग को वही जो एक कहानी आप लोग सुने हैं ना कि बिल्ली, 2 गो बिल्ली 1 गो रोटी कहीं से चोरा के लाया, एक टुकड़ा इधर उधर करके बंदरा सब खा जा रहा, फोड़े में खा गया, फोड़े में भिड़ गया कि कैसे ये सब के फोड़े। ये कहानी है ना।